हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 47 रुपीज़ का ये शेयर है, 50 रुपये से भी कम कीमत पे ट्रेड कर रहा है। और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया मौका है कि नहीं, क्योंकि देखिए जब जो भी शेयर्स 50 रुपये के नीचे होते हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और बैंकिंग शेयर भी है तो बातचीत करना बनता भी है कि इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं आने वाले दिनों में। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 47 रुपीज़ का शेयर, पिछले एक महीने में देखें तो 5.5% की गिरावट है। ये कहाँ पे था? 50 पे था, टूट के वापस आया 44 पे, फिर रफ्तार पकड़ी 49 पे गया, फिर टूट गया ये 46 पे। देखो, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी एक चीज रिपीट करूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वहां पर अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो जो मौका है खरीदारी का वो 45 रुपए के नीचे है, उससे ऊपर नहीं। और कई मौके मिलेंगे आपको खरीदारी के। 45 रुपए के नीचे ये कई बार जाएगा। एक साल में 7% की गिरावट है। शेयर 68 रुपीज तक गया था, टूट के बिखरा 40 रुपए तक आया, फिर बाउंस बैक किया था, 50 रुपए से ऊपर गया, दोबारा टूट के ये आप इसे देखेंगे 45 रुपए के नीचे आया, तेजी आई, फिर दोबारा 45 के नीचे आया, फिर तेजी बनी। तो एक अच्छा सपोर्ट जो इनिशियल सपोर्ट है वो 45 रुपए का है मेरे हिसाब से, पहला सपोर्ट। और दूसरा है 40 रुपए के आसपास। ये दो सपोर्ट मुझे लगता है कि अच्छे हैं इस बैंक के लिए। और 45 का जो लेवल है वो डेफिनेटली ये एक दो बार और टच कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखो अगेन मैं कह रहा हूं, ये चार्ट्स को पढ़ के पता चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये होगा ही होगा, लेकिन ये इशारा तो कर रहा है इस चीज को। यहां पर अगर मैं इसके ऑल टाइम की बात करूं तो 33% की अभी भी गिरावट है। अगर हम देखें तो ये वो शेयर था जो आपको 80 रुपए के आसपास भी मिल रहा था, टूट के कई बार बिखरा है। कोरोना काल में तो ये 20-18 रुपए तक आ गया था, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी जरूर, वापस टूट के बिखरा है ये। इनिशियली 45 रुपए का एक लेवल नजर आता है जहां पे खरीदारी के मौके हैं 45 के नीचे, और 50-55 का वो लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक लार्ज कैप शेयर है, 29,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 1 करोड़ के हैं, 98 लाख के आसपास है, मतलब 1 करोड़ मान के चलो आप इसको, तो 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। एक और अच्छी चीज है ये है कि एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड दोनों ने खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में। 36.51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14.77% एफआईएल्स के पास है, 4.14% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 0.22% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है 7.59% की होल्डिंग के साथ। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 7% का डिविडेंड 2018 में पे किया था आखिरी बार, उसके बाद कोई डिविडेंड इसने अभी तक पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, और वो ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑन ट्यूजडे सेड इट हैज रेज्ड रुपीज 1500 करोड़, 1500 करोड़ रुपए रेज किए हैं इन लोगों ने इन इट्स मेडन इश्यू ऑफ टायर 2 बॉन्ड्स के जरिए रेज किए हैं, जिसमें से भैया इंक्लूडिंग एलआईसी से भी रेज किया गया है। तो अच्छी बात है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के अलावा अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर और एलआईसी से रेज किया है, और भी कई ज्यादा लोग हैं जिनके साथ जिनसे इन्होंने रेज किए, नाम अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप देख सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब टू मोर देन 60% ऑफ इश्यू साइज, बैंक सेड द लेंडर डिड नॉट नेम द अदर इन्वेस्टर्स। देखो और कई लोग भी हैं जिन्होंने इनको सब्सक्राइब किया है, तो 1500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग हुई है। तो अच्छी बात है यार, बैंक के पास पैसा आया है और बैंक इस पैसों का इस्तेमाल करेगा आने वाले समय में, और पैसों को लेंड करके और ज्यादा पैसा यहां से बनाएगा। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 24% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ, जबकि 71% लोग खरीदने की भी सलाह यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म के जो कमेंट्री है, अगर मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करूं तो खरीदारी करने की सलाह है और 65 रुपए का टारगेट है, अच्छा टारगेट है। और देखो अगेन मैं कह देता हूं यहां पर कि ऐसा नहीं है कि 65 का टारगेट 1-2 महीने में हिट होगा, नहीं। जो भी ब्रोकरेज फर्म टारगेट देते हैं किसी भी कंपनी को लेकर तो वो सालाना टारगेट 1 साल का होता है ये। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिसंबर में, मतलब पिछले 2 महीने पहले की बात करें, 23 दिसंबर को
इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में देखें तो कंपनी के जो कनेक्टेड पर्सन है महेंद्र शाह, उनकी तरफ से 6,26,600 शेयर खरीदे गए हैं इस ऑप प्रोग्राम के थ्रू। अच्छी बात है। रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है, 8,500 करोड़ का रेवेन्यू 16,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो देखो 2019 और 20 में बैंक काफी लॉस में रहा, बड़े लॉसेस थे, 1,880 करोड़ का लॉस था इन्हें, जबकि 2020 में इनको लॉस हुआ है 2,845 करोड़ के आसपास का। अगेन मैं यहां पे कह दूं ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, ठीक है। 2021 में 485 करोड़ का मुनाफा कमाया, बढ़िया प्रॉफिट था ये। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में कुछ ऐसा हो गया कि बैंक को पहले ही क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस हुआ। जून क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। काफी लोग अभी ये कहेंगे कि अभी तो शुरू नहीं हुआ है, मतलब अभी तो साल शुरू है, कहां से 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए। अगेन फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, जिसमें पहला क्वार्टर जून का था, 630 करोड़ का लॉस हुआ इनको, और यही वजह थी कि शेयर टूट के बिखर गया था उस वक्त। लेकिन दूसरे क्वार्टर में बैंक ने खुद को संभाला और प्रॉफिट कमाया 150 करोड़ का, और दिसंबर क्वार्टर में 280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा प्रॉफिट है, बेहतरीन प्रॉफिट है। इनकम भी बढ़िया हुई है, 4,430 करोड़ के आसपास की इनकम है। अच्छी इनकम है, शानदार इनकम है, पिछले साल के मुकाबले भी और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। तो हालांकि 2022 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में आएगी कि नहीं वो कहना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि हाँ, जो प्रॉफिट आपको 2021 में 485 करोड़ का पूरे साल का देखने को मिला था उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो जरूर होगा प्रॉफिट इनको। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, क्योंकि आप इसका ऑल टाइम ग्राफ देखोगे तो अभी भी 33% की गिरावट है। नीचे के लेवल पे खरीदने के मौके हैं, ऊपर बिकवाली के मौके, और अभी भी मैं मानता हूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीद के भूलने वाला शेयर नहीं है। नीचे खरीदो ऊपर बेचो, ये सिंपल स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। पी रेशियो इसका 60 का है, 36% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी भी मैं अपने एक स्टेटमेंट पर कायम हूं, और वो स्टेटमेंट ये है कि 45 रुपए से महंगा मैं इसको नहीं खरीदूंगा। मैं वेट करूंगा कि शेयर 45 रुपए के नीचे मुझे मिले, अगर वहां पे मिलता है तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड करूंगा यहां पर, और 50-55 के ऊपर जाए, मतलब 50-55 के बीच में होगा, बेचूंगा और भाग जाऊंगा यहां से। दोबारा अगर नीचे आएगा दोबारा उस लेवल पे खरीदने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट अभी के लिए यही है। लॉन्ग टर्म के बारे में मैं अभी नहीं सोच रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि ऐसे एक क्वार्टर में बड़ा लॉस ना दिखा दे ये, क्योंकि देखो हुआ क्या था कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में इसने हर क्वार्टर में मर मर के 100 150 मतलब 100 करोड़ 120 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। लेकिन 2022 के पहले ही क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस दिखा दिया इन्होंने। तो देखो कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, और अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो कंसिस्टेंसी है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। और 2 क्वार्टर चलो अच्छे आए हैं, 280 करोड़ का भी प्रॉफिट है, लेकिन अब ऐसे जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले क्वार्टर में भी दिखने चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 के 3 क्वार्टर में अच्छा पैसा कमा लिया, मतलब 600 करोड़ कमा लिया, और चौथे क्वार्टर में इन्होंने 600 करोड़ का लॉस कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और जब तक वो नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, अच्छा बैंक है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, तो नजर तो जरूर होनी चाहिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।